वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई लोग, हाउसफुल 5 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 2 स्टार्ट हो चुका है। अब गाइस, आज डे 2 कैसा जाएगा, कैसी एडवांस बुकिंग है, कैसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, भाई साहब ये सब तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले कल डे 1 पर गाइस क्या हुआ, मतलब कि टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई, नाइट ऑक्यूपेंसी ने फोड़ा या नहीं। आप सबको पता है कि भाई नाइट ऑक्यूपेंसी का मुझे बेसब्री के साथ वेट रहता है। तो नाइट ऑक्यूपेंसी कल कैसी गई, और मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं, कल डे 1 पर नाइट ऑक्यूपेंसी ने फोड़ डाला यार। मतलब कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भाई बहुत ऊपर निकल गई। मैंने इतना इमेजिन बिल्कुल भी नहीं किया था। तो डायरेक्ट मूव करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ, बट उससे पहले जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, वीडियो को फौरन से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पे डायरेक्ट मूव करेंगे सबसे पहले डे 1, यानी कि कल डे 1 की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ऑक्यूपेंसी से स्टार्ट करेंगे। तो भाई आप सबको पता है कि दो फॉर्मेट्स में ये मूवी रिलीज हुई है, फॉर्मेट ए, फॉर्मेट बी। जो फॉर्मेट ए है मेरा भाई, उसकी मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 14%, यानी कि मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी जब कल आई मैंने आपको बताई, तो भाई ऐसा बहुत से भाइयों ने बोला कि ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन मैंने बोला कि आफ्टरनून से भाई ये भागेगी। वही बात हुई, मॉर्निंग 14, आफ्टरनून 28%। लेकिन इवनिंग जो थी, इवनिंग भाई साहब उस तरह से जंप नहीं दिखा पाई। इवनिंग ऑक्यूपेंसी भी 28% ही आई, लेकिन अच्छी बात ये थी कि आफ्टरनून से कम नहीं हुई। मतलब आफ्टरनून भी 28 एंड इवनिंग भी 28, एंड नाइट ऑक्यूपेंसी में फिर हुआ असली खेल। नाइट ऑक्यूपेंसी आई 46%। मतलब मोटा मोटा भाई साहब आफ्टरनून एंड इवनिंग से 20% ज्यादा, जो कि गाइस एक अच्छी चीज है। मतलब कि मैंने आपको क्या बता रखा है कि भाई साहब जब पब्लिक किसी मूवी को एक्सेप्ट कर ले, यानी कि पब्लिक देखना स्टार्ट कर देना, तो भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी आपको बहुत तगड़ी नजर आती है। तो नाइट ऑक्यूपेंसी देख लो 46%, और इसी के साथ भाई साहब जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी कल डे 1 की फॉर्मेट ए की, वो बनी 29%। अगर थोड़ा सा और डिटेल से बताऊं, मुंबई के अंदर कल डे 1 पर 746 शोज पर 30% ऑक्यूपेंसी आई। दिल्ली एनसीआर में 995, 1000 शोज पे 31% ऑक्यूपेंसी। पुणे में अगर बात करूं 321 शोज पे 30%, बेंगलुरु 391 पे 21, हैदराबाद 217 पे 24, कोलकाता 200 पे 26, अहमदाबाद में लगभग 457 पे 25, चेन्नई 36 पे 55, सूरत में 280 शोज पे 28, जयपुर में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था 155 पे 41% ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में 118 पे 32। ओवरऑल रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा था। ये फॉर्मेट ए था। अगर फॉर्मेट बी की भी ऑक्यूपेंसी देख ले, क्योंकि फॉर्मेट बी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। सो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 8%, लेकिन आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 14, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 15, नाइट ऑक्यूपेंसी आई 27%, और ओवरऑल भाई साहब 16% की ऑक्यूपेंसी बनी। यानी कि फॉर्मेट बी जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन को बीट या मीट नहीं कर पाया। मतलब कि मैं क्या कहता हूं कि 20 to 25% या इससे ज्यादा हो तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। तो फॉर्मेट बी की ऑक्यूपेंसी आई 16%, लेकिन फॉर्मेट ए की गई जो ऑक्यूपेंसी थी ओवरऑल वो आई 29%। अब आते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो भाई हाउसफुल 5 डे 1 जो ट्रेड के अकॉर्डिंग टोटल नेट कलेक्शन आई है, वो आई है 23 करोड़। यस मेरा भाई, 23 करोड़ की नेट कलेक्शन। सबसे पहले तो भाई साहब यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा कि स्ट्रीक नहीं टूटी है। हाउसफुल 1 ने लगभग 10 करोड़ की ओपनिंग ली, हाउसफुल 2 ने उससे ज्यादा, 3 ने उससे ज्यादा, 4 ने उससे ज्यादा, 4 ने 19 करोड़ ली थी, और 5 ने 20 करोड़ प्लस ले लिया। मतलब कि मैंने बोला था ना कि मिनिमम 20 करोड़ आ ही जाएगा, और नाउ भाई 23 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड। मेकर्स क्या कहते हैं गाइस, अभी हमें उसका तो आइडिया भी नहीं है ना कि मेकर्स का पोस्टर कितना आने वाला है, लेकिन ट्रेड के अकॉर्डिंग 23 करोड़। अब यहां पर मैं एक और चीज भी जरूर ऐड करना चाहूंगा। देखो, इस मूवी का बजट मैंने कल आपको कितना बताया था, 225 से 250 करोड़ के मिड में। मोटा मोटा अगर हम 250 करोड़ भी मानकर चले, तो भाई साहब डे 1 की ओपनिंग अगर मैं सही बताऊं तो भाई साहब कम है। हाँ भाई साहब, जो
मतलब कि स्टीक थी वो तो नहीं टूटी, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो भाई साहब डे वन पर 30 करोड़ प्लस आना चाहिए था, क्योंकि गाइस देखो बजट 250 करोड़ बहुत बड़ा है, उसको भाई साहब रिकवर भी करना है। उसकी रीजन ये है कि अब देखा जाए तो इसी महीने या इसी जून के मंथ में एक और बड़ी मूवी है भाई, सितारे जमी पर। जो भी है बॉयकॉट होगी, ट्रोल होगी, रीमेक है, सारी नेगेटिविटी है, लेकिन एट द एंड है तो आमिर खान की मूवी ना यार। मतलब कि शोज तो मिलेंगे, इस पे कोई डाउट नहीं है। तो जब शोज मिलेंगे और अगर भाई साहब पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब कि भाई साहब एक अलग लेवल पर वो मूवी चली जाएगी, क्योंकि आमिर खान की मूवीज या तो चलती नहीं है, लेकिन जब वो चल जाए तो उसके बाद फिर जो होता है भाई साहब वो एक अलग ही क्रेजी के लेवल का खेल होता है। याद रखो अभी आफ्टर कोविड ना आमिर खान की कोई भी मूवी नहीं चली भाई साहब, इसीलिए क्योंकि अभी देखा जाए तो ये जो एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इस पर ना पब्लिक ना आफ्टर कोविड आई है। मतलब कि इन चीजों को पब्लिक ने देखना स्टार्ट किया है। बिफोर कोविड इतना नहीं था, बिफोर कोविड बस चल जाता था कि हाँ यार इतनी टोटल कलेक्शन हुई है, डे वन पे इतना, डे वन का भी इतना सीन नहीं था। लेकिन आफ्टर कोविड ये बहुत ज्यादा हो गया है, तो बहुत सी पब्लिक नहीं जानती कि आमिर खान किस भाई साहब चीज का नाम है। तो यहां पर अगर वो मूवी भी सितारे जमी पर, भली एक्शन जोनरा नहीं है, भली हॉरर जोनरा नहीं है, लेकिन अगर वो चल जाए तो वो क्या कर जाएगा भाई साहब कोई सोच भी नहीं पाएगा। खैर वापस आते हैं हाउसफुल 5 पे। तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि डे वन पे यार 30 करोड़ प्लस, मतलब इन सिंपल वर्ड्स के वीकेंड डे वन, डे टू, डे थ्री पे हमें 100 करोड़ चाहिए। अब आते हैं भाई साहब डे वन की तो बात होगी, डे टू पे यानी कि आज सैटरडे, कि भाई साहब डे टू आज सैटरडे पर कितनी ओपनिंग आने वाली है या कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है। तो देखो जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स मैंने देखी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पहले भाई साहब सेक्नेल की जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं वो भाई साहब डे टू, डे थ्री हर डे की एडवांस बुकिंग बताते थे, लेकिन अब सिर्फ वो डे वन की एडवांस बुकिंग बताते हैं। तो डे टू की एडवांस बुकिंग किसी को कोई पता ही नहीं होता, हर कोई अपने चक्कर में लगा होता है। लेकिन मैंने जितने सोर्सेज जो ऑथेंटिक है, जो कि शोज का बताते हैं कि हाँ यहां पर इतने शोज फुल हैं, इतने भाई साहब फिलिंग फास्ट है, तो उनके अकॉर्डिंग आज डे टू पर भी अच्छा रेस्पॉन्स है। मतलब उनके अकॉर्डिंग आज डे टू पर 30 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहीं भी नहीं गई। देखो ये चाहिए, अगर मान लो कि डे वन पे यार मेकर्स के अकॉर्डिंग 25 करोड़, ट्रेड के अकॉर्डिंग तो 23 करोड़ है, मेकर्स के अकॉर्डिंग मान लो कि 25 करोड़ आ जाता है, डे टू पर भाई साहब मान लो कि 30 करोड़ आता है, तो ये बन जाएगा लगभग 55, और फिर कल संडे पर भी लगभग 30 करोड़ चाहिए। मतलब मैंने कल अपनी भाई साहब किसी वीडियो में क्या बोला था कि हमें वीकेंड कलेक्शन 100 करोड़ के आसपास की चाहिए ही चाहिए, और फिर वर्किंग डे 10 करोड़ प्लस चाहिए। मतलब अगर 10 करोड़ प्लस ना भी जाए, 10 करोड़ जाए, देन ये मूवी भाई साहब इजीली अपना बजट रिकवर कर जाएगी। अदरवाइज इसके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अब आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं आप लोगों को क्या लगता है कि हाउसफुल 5 डे 2 पर कैसा परफॉर्म करने वाली है, और आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, कौन सा फॉर्मेट देखा, फॉर्मेट 8 देखा या फॉर्मेट बी देखा। आप में से जो लोग फॉर्मेट बी देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताएं देखना चाहिए या नहीं, क्योंकि गाइस मैं कल देखने लगा था, लेकिन मुझे कुछ भाइयों ने भाई साहब बोला कि भाई जरूरत नहीं है, फॉर्मेट बी में बिल्कुल विलन चेंज है, मतलब कोई सिचुएशन चेंज नहीं है, सिर्फ विलन चेंज है, तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या भाई साहब आप कहते हो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।